नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है बंधुत्व व्यवहार। पिछली क्लास में आपने बात की थी बंधुत्व के सरल सिद्धांत के विषय में। सभी जगह हमने यह बताने पर जोर दिया है कि बंधुत्व का संबंध केवल जैविकी नहीं है। बंधुत्व व्यवहार पर बात को प्रमाणित करता है। सहजनों के साथ हमारा व्यवहार अपेक्षित व्यवहार है। वह अनुसंधानकर्ता जो क्षेत्र में काम करता है उसे बराबर बंधुत्व व्यवहार की पदावली का सामना करना पड़ता है। बंधुत्व के इस सामाजिक पक्ष को वेनान ने अपने क्षेत्रीय अनुभव पर इस प्रकार व्यक्त किया है। टीब जनजाति के विषय में मेरा अनुभव यह है कि यदि एक टीब मुझसे किसी वस्तु की अपेक्षा रखता है तो वह मुझे मेरे पिता कहकर संबोधित करता था। यदि वह अपनी जनजाति की परंपरा के अनुसार मेरे व्याकरण को सही करना चाहता तो मुझे मेरे पुत्र कहकर बुलाता था। यदि वह किसी में मेरे सहयोग लेना चाहता तो मुझे मेरी माता का पुत्र कहकर पुकारता था। मगर वह मुझे मद्यपान करवाना चाहता था तो मेरे लिए अभ्राता तत्व पद मेरा साथी प्रयोग भी लाता था। मुझे टीप भाषा में पुरुष के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मातृत्व पदों से संबोधित किया गया है। वह निश्चित है कि किसी भी टीप अपने साथ मेरा कोई जैव की संबंध नहीं जोड़ता, जिसमें महत्वपूर्ण बात अपेक्षित व्यवहार है। अब अपने बात करते हैं परिहार। सहजन में परिहार व्यवहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। इसके अनुसार किन्हीं दो सहजनों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और इन संबंधों के अनुसार वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। पारस्परिक अंत्यक्रिया में जहाँ तक संभव हो प्रत्यय या आमने सामने रहकर सक्रिय भाग नहीं लेते। इसे बंधुत्व का आधार व्यवहार कहते हैं। उदाहरण के लिए दामाद और सास सह संप्रश है। इसमें यह परिवार है कि वे एक दूसरे के निकट नहीं आए। सास से अपेक्षा की जाती है कि दामाद से पर्दा रखें। परिहार संबंध का अर्थ है हंसी मजाक। कुछ सहजन ऐसे होते हैं जिनके साथ बड़ी घनिष्ठता होती है और उनके साथ हंसी मजाक करना या परिहास संबंध रखना अपेक्षित व्यवहार है। रेडक्लिन ब्राउन ने परिहास का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि परिहास संबंध दो व्यक्तियों के बीच वह संबंध है जिसमें एक व्यक्ति को प्रथा द्वारा छूट रहती है अथवा किसी समय कभी कभी उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे व्यक्ति को तंग करे, छेड़े या हंसी मजाक करे। दूसरे से यह अपेक्षा की जाती है कि कुछ भी बुरा ना माने। परिहास संबंधी जनजातियों की विशेषता है कि ये संबंध हिंदू समाज में भी पाए जाते हैं। इन संबंधों में जीजा साली देवर भाभी समधी समधन आते हैं। उर्बा जनजाति और बेगा जनजाति में दादी पोता दादा पोती के बीच परिहास संबंध होते हैं। कुछ जनजातियों में परिहास संबंध गाली गलौज के स्तर पर भी आते हैं। कुछ त्योहारों पर और कुछ विशेष कर होली पर यौन संबंधी मजाक या परिहास कुछ जनजातियों की विशिष्टता है। रिवर्स ने परिहास संबंधों की उत्पत्ति पर टीका की है, आलोचना की। वे इन संबंधों का उद्गम फुफेरे ममेरे विवाह संबंधों से जोड़ते हैं। वेस्टरमार्क रिवर्स के उद्गम संबंधी इस कथन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सामाजिक संस्था से दूसरी सामाजिक संस्था का उद्गम जोड़ना सरल है, लेकिन आधार सामग्री से यह उद्गम को प्रमाणित करना कठिन है। रेडक्लिफ ब्राउन परिहास संबंधों को प्रतीक रूप से देखता है। मजाक करने वाले सहजन एक दूसरे के कितने घनिष्ठ हैं, कि इनसे कितना पारस्परिक प्रेम है कि वे इसे परिहास में व्यक्त करते हैं। परिहास बंधुत्व व्यवस्था को रसिक बना देता है। अब बात करते हैं अनुशस्तित संबोधन। सहजनों के बीच संबोधन जब किसी माध्यम से किया जाता है तो वह अनुशस्तित संबोधन है। संबोधन का यह माध्यम संतान होती है। व्यक्ति पति और पत्नी को अपनी पुत्र और पुत्री के माध्यम से और इसी प्रकार पत्नी भी माध्यमों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं।
हमारे देश में हिंदुओं और जनजातियों में जाति पति पत्नी के लिए एक दूसरे के नाम लेना वर्जित है। सामाजिक मानव विज्ञान में अनुस्थिति संबोधन का प्रयोग सर्वप्रथम टाइलर की कृति में देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहना है कि यह प्रथा सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक परिवार में चली जाती है। यह प्रथा सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक परिवार में चली होगी। मातृसत्तात्मक परिवार में पति का स्थान द्वितीयक होता है। ऐसे परिवारों में उत्पन्न होने वाले बच्चों के माध्यम से पति को संबोधित किया जाता है। धीरे धीरे अनुसूचित संबोधन की परंपरा पितृसत्तात्मक परिवारों में आई होगी। टाइलर ने अपने अध्ययन में 30 जनजातियों का उल्लेख किया है, जिसमें यह परंपरा प्रचलित है कि हमारे यहाँ खासी जनजाति में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। फ्रेजर ने इस प्रथा का प्रचलन ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, मलाया, चीन, उत्तरी साइबेरिया, अफ्रीका की विभिन्न जनजातियों में पाया जाता है। नंबर 4, मातुल्य संबंध। इस संबंध मातृवंशी जनजाति समाजों की विशेषता है। यह संबंध मातृवंशी जनजाति समाजों की विशेषता है। इस समाज में मामा और भांजा या भांजी के संबंधों का विशेष महत्व दिया जाता है। मातृवंशीय परिवारों में पारिवारिक मामले में मामा का निर्णायक स्थान होता है। यह भांजी के लिए भी स्नेह का पात्र होता है। उत्तर पश्चिमी अमेरिका की होंडा जनजाति में एक लड़का 10 वर्ष की उम्र के होने पर अपने पिता का घर छोड़कर मामा के साथ जाकर रहने लगता है। मेलिनोवास्की के अध्ययन क्षेत्र ट्रेमो द्वीपवासियों में भी मातुल्य संबंधों का प्रचलन पाते हैं। होपी तथा जूनी जनजाति में मामा अपने भांजे का विवाह संस्कार करता है। ऐसी कुछ साधारण सामग्री भी हैं जिससे ज्ञात होता है कि पितृवंशी समाजों में भी मातुल्य संबंध प्रचलित हैं। दक्षिण अफ्रीका की थोगा जनजाति में भांजे के लिए मामा का घर दूसरे स्वर्ग की तरह है। हिमाचो जनजाति पितृवंशीय फिर भी उसमें मातुल्य संबंध पाए जाते हैं। नंबर 5, पितृवत्सा अधिकार। सहजनों के ये संबंध मातुल्य संबंधों के विपरीत है। सहजनों के ये संबंध मातुल्य संबंधों के विपरीत है। इन संबंधों में माता के भाई के स्थान पर पिता की बहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह संबंध पितृवंशीय परिवारों की विशेषता है। रिवर्स ने ऐसी कई जनजातियों को उल्लेख किया है जिसमें पितृवंशीय अधिकारों की परंपरा प्रचलित है। वेक्स प्रायद्वीप में ये व्यक्ति अपनी माता से भी अधिक अपनी बुआ को प्रतिष्ठा देते हैं। हमारे देश में टोडा जनजाति में दाह संस्कार का अधिकार बुआ को प्राप्त होता है। नंबर 6, कुवैत पति। बंधुत्व व्यवस्था में कुवैत का महत्व पत्नी के सबज काल से है। इस प्रथा के अनुसार जब पत्नी प्रसव पीड़ा का अनुभव करे, प्रसव काल में रहे, तो उसके पति के लिए आवश्यक है कि वह भी उस अवसरों को प्रसव पीड़ा की अनुभूतियाँ व्यक्त करे और अपनी पत्नी की तरह प्रवेश काल को गुजारे। प्रवेश काल में पत्नी जैसे भोजन करती है, वैसे विश्राम करती है, उसी तरह के व्यवहार की पति से भी अपेक्षा की जाती है। हमारे देश में कई जनजातियों में ऐसे संबंध देखने को मिलते हैं। खासी जनजाति में पति अपनी पत्नी की तरह जब नदी पार नहीं करता तो कपड़े नहीं धो खासी जनजाति में पति अपनी पत्नी की तरह तब तक नदी पार नहीं करता या कपड़े नहीं धोता तब तक पत्नी के बच्चे उत्पन्न न हो जाएं। सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने इस प्रथा के पीछे पत्नी पति के अवैध प्रेम या स्नेह को बताया गया है। नातेदारी के 6 पॉइंट बताए गए। नंबर 1 परिहास, नंबर 2 3 अनुशासन संबोधन, नंबर 4 मातुल्य संबंध, नंबर 5 पितृवंश अधिकार, नंबर 4 कुवैत। उपयुक्त बंधुत्व व्यवस्था किसी भी सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। बंधुत्व केवल जैव की अवधारणा नहीं है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा भी है। किसी भी देश के विभिन्न अंगों एकाधिक संस्कृतियों से बने होते हैं, इसलिए सभी समूहों में बंधुत्व व्यवस्था एक समान नहीं हो सकती। न ही प्रत्येक सामाजिक संस्कृति समूह की पृथक बंधुत्व
शब्दावली होती है। किसी समूह के सामाजिक संदर्भों को समझने के लिए बंधुत्व व्यवस्था का अध्ययन अनिवार्यता दिखाई देता है। अभी हमारे देश में इस क्षेत्र में अध्ययन करना अभी बहुत ही संभव है। धन्यवाद विद्यार्थियों।